हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की जो वीडियो है, टाइटल से आप समझ गए होंगे, ये है शीला जीत के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट, अ वुमन इज टॉकिंग अबाउट शीला जीत जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शीला जीत इज नॉट ओनली फॉर मैन, इट्स ऑल्सो फॉर दी वीमेन। तो चलो भाई, धीरे धीरे जानते हैं कि शीला जीत के मैन एंड वीमेन दोनों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इसके फ़ायदे जानने से पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि शीला जीत एक्चुअली है क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी किसी ने भी शिलाजीत के बारे में सुना होता है, यही सुना होता है कि ये इनफर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, दैट्स इट। किसी को कोई जानने की कोशिश नहीं करता कि एक्चुअली में शिलाजीत है क्या, इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, शिलाजीत जो होता है वो हिमालयन रॉक्स में मिलता है और ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। यस, ये कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, बट मोस्टली जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म होता है ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हिमालयन रॉक्स में मिलता है और जो ओवर द ईयर्स डिकम्पोजिशन, प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है। इसको बनने में 1-2 साल नहीं लगते, सेंचुरीज का टाइम लग जाता है। यस, तो अब आप समझ सकते हैं शिलाजीत की फॉर्मेशन कितना लंबा टाइम लेती है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ ना, ये है उपकर्मा शिलाजीत। ये इसका रिंस फॉर्म है और विद गोल्ड डस्ट है। ये जो पैकेजिंग है ये 20 ग्राम की पैकेजिंग है। और ये जो मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के, ये किस तरीके की पैकेजिंग में आता है। सी, इसकी पैकेजिंग ही बहुत ज़्यादा क्यूट है। पर आपको मैंने इसकी पैकेजिंग भी बता दी, सब कुछ इसके बारे में, ब्रांड के बारे में बता दिया, जिस ब्रांड का मैं शिलाजीत यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आपको इसके फ़ायदे तो मैंने भी बताए नहीं। तो जिसके फ़ायदे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो शिलाजीत होता है ये 84+ मिनरल्स को कंटेन करता है और इसका जो बेसिक मेन मिनरल होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, दैट इज़ अ फॉलोविक एसिड। यस, यू हर्ड मी राइट, इट्स फॉलोविक एसिड। तो मैं आपको बताती हूँ इसके यूजेस क्या क्या हैं। नंबर 1, अल्जाइमर डिजीज़ को ये रिड्यूस करता है, उसको प्रिवेंट भी कर सकता है, उसको स्लो डाउन करता है। अब पहली बात तो ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है। एक्चुअली ये ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ होती है जो आपकी ब्रेन सेल को डैमेज कर देती है ओवर द टाइम, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है। यानी बेसिकली आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो जो अल्जाइमर होता है, हमारे बॉडी में एक प्रोटीन होता है टाउ प्रोटीन। वैसे तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये जो टाउ प्रोटीन ये बॉडी में अगर इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो यही हमारे ब्रेन सेल को ना डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जो शिलाजीत होता है बेसिकली ये टाउ प्रोटीन को हमारी बॉडी में इकट्ठा नहीं होने देता और इसी वजह से ये जो अल्जाइमर होता है इसके पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप शिलाजीत का यूज़ करो। सेकेंड इज लो टेस्टोस्टेरोन काउंट। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन लो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो इनफर्टिलिटी नहीं कॉज करता। बेसिक जो ये कॉज करता है, इसके जो बेसिक विजिबल सिम्टम्स होते हैं वो है हेयर लॉस। यस, जो मेल में हेयर लॉस होता है वो ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो सकता है, और भी कोई और कारण भी इसका हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द मेजर कॉज है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉर हेयर लॉस। बॉडी फटीग इज कि आपको हमेशा बॉडी में टायर्डनेस फील होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा लेजी आप हो जाते हो, नोइंगली नहीं अननोइंगली बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हो। इंक्रीज बॉडी फैट, आपने देखा होगा बहुत सारे मेल्स को, मैंने भी देखा हुआ है, जो बहुत कम खाना खाते हैं, 2 चपाती खाते हैं हार्डली एक टाइम पे, और फिर भी दे आर लाइक वेरी फैट। तो जो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो भी एक रीज़न हो सकता है बॉडी में इतना फैट इकट्ठा होने का। तो अगर ये वाली इशू है, लो टेस्टोस्टेरोन वाला इशू है, तब भी शिलाजीत आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज क्रॉनिक बॉडी फटीग। क्रॉनिक बॉडी फटीग इज लाइक लॉन्ग टर्म बॉडी फटीग। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म से आपको फील हो रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है, आपसे काम नहीं हो रहा, आपका मन नहीं करता कोई भी काम करने का। अगर फटीगनेस, बॉडी फटीगनेस थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाए, थोड़ा लंबे टाइम के लिए खींच जाए, तो ये आपके वर्क को, आपके जॉब को, आपकी स्टडीज़ को, मेंटल हेल्थ को, हर चीज़ को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो लगता है कि आजकल की लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉडी फटीग वाले इशू से, यानी क्रॉनिक बॉडी फटीग सिंड्रोम से अफेक्टिव हैं। तो अगर आप शिलाजीत को अपने डेली डाइट में यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। स्मॉल स्टेप्स होते हैं वही हमारी लाइफ को चेंज करते हैं, बड़ा चेंज लेकर के आते हैं। नेक्स्ट इज एजिंग। यस, जो एजिंग होती है वो होती है ड्यू टू फ्री रेडिकल। जो फॉलोविक एसिड होता है, यस वही फॉलोविक एसिड, ये हमें फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। और फॉलोविक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है। हमारी बॉडी के जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करता है। बेसिकली ये वाला
रीज़न था, ये भी एक रीज़न था कि मैंने शिलाजीत को यूज़ करना स्टार्ट किया है अपनी डेली रूटीन में। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि शिलाजीत को यूज़ करना स्टार्ट करूं, लेकिन बात वही है, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी शिलाजीत के नाम पे जो फेक है। मैक्सिमम आजकल जो चला है वो कैप्सूल फॉर्मेट में और पाउडर्ड फॉर्मेट में शिलाजीत चला हुआ है। 90% पॉसिबिलिटी है कि उसमें मिलावट होगी और वो फेक होगा। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ ब्रांड, फॉर अ जेन्युइन ब्रांड जो एक ओरिजिनल शिलाजीत दे सके, ओरिजिनल शिलाजीत प्रोवाइड करता हो। देन आई केम अक्रॉस अ ब्रांड नोन एज उपकर्मा आयुर्वेदा, एंड इसका जो शिलाजीत है वो प्योर शिलाजीत है। इसमें सिर्फ लिखा ही नहीं है कि प्योर है, ये टेस्टेड है, इनके पास इसके टेस्टेड प्रूफ्स हैं कि हमारा जो शिलाजीत है वो एकदम प्योर है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो शिलाजीत प्योर फॉर्म में होता है ना, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पहला तो वो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, यानी अगर आप उसको फ्रिज में डाल दोगे तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आओगे तो आपके वो थोड़ा सा लिक्विड ही होना स्टार्ट कर जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वो एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो ये टेस्ट इसने पास किया एकदम। वो ये एक ऐसा टेस्ट है शिलाजीत की प्योरिटी को जानने का, जो आप नॉर्मली अपने घर पे ऐसे ही टेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, जो भी लोग जिम जाते हैं, यस, बार बार मेरे दिमाग में वो चीज़ आई जाती है। एक्चुअली क्या है कि ये जो शिलाजीत है ये आपकी बॉडी में मसल को, जो मसल लॉस होता है ना, उसको भी स्टॉप करता है और मसल गेन करने में आपकी हेल्प करता है। तो शिलाजीत को अगर आप जिम जाते हो या अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो या आप बहुत हेल्दी रहना चाहते हो, तो आप शिलाजीत को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। यस, एंड ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी को तो ये रिड्यूस करता ही है, वो तो सभी को मालूम ही है। ये जो शिलाजीत होता है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। अगर आपको एनीमिया है, आपके बॉडी में जो आयरन लेवल है वो डाउन जा रहा है, तो उसमें भी शिलाजीत आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसको लेने का कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इसको अपने डेली लाइफ में, अगर आप दूध पीते हो तो आप दूध में थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। जिसको डेली रिकमेंडेड क्वांटिटी है वो 300 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम है ओनली। उससे ज़्यादा शिलाजीत लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। रिस्क क्या क्या होंगे वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, तो कीप वॉचिंग। एंड जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी बिल्डअप की आजकल तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि हमारी वर्क लाइफ ऐसी हो चुकी है कि अपना ध्यान रखना हम लोग भूल ही चुके हैं, खाना पीना अच्छे से भूल ही चुके हैं। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप अगर आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। तो मेरे लिए जो इसके बेसिक रीज़न थे जिसके लिए मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, नंबर 1 स्ट्रेंथ के लिए, नंबर 2 हेयर, अच्छे बाल किसको नहीं चाहिए, अच्छे गाल किसको नहीं चाहिए, एंड एजिंग प्रोसेस को ये स्लो करता है, एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट टू लुक यंग। एंड अनदर रीज़न इज़ ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है आपकी बॉडी में, और जो मसल मास है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करता है। जो शिलाजीत है उसको एलेक्सियर ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, और अगर इसके गुड इफेक्ट्स को ढंग से देखें, पॉजिटिव साइड्स को ढंग से देखें, तो ये बिल्कुल नाम जस्टिफाई करता है। शिलाजीत को रॉ फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे यानी कि ओरिजिनल फॉर्मेट में मैंने आपको बोला था ना कि रॉक्स के बीच में मिलता है, हिमालयन रॉक्स के बीच में, तो आपको इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं लेना है, आपको इसको रिंस फॉर्मेट में ही लेना है। बिकॉज होता क्या है, जब ये अपने रॉ फॉर्मेट में होता है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, तो इसमें बहुत सारे फंगस होते हैं, वो फंगस आपको इल सिक कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको रॉ फॉर्मेट में लेना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता, इसको रिंस फॉर्मेट में रिकमेंड किया जाता है, जो कि ये जो उपकर्मा ब्रांड है, ये जो इसका शिलाजीत है, ये रिंस फॉर्मेट में ही आता है। नेक्स्ट इज, इसके अलावा इसका कोई भी इसको यूज़ करने का कोई पर्टिकुलर और तरीका नहीं है। साथ साथ में मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं इसको पर्टिकुलरली किस तरीके से यूज़ करती हूँ। आप इसको पानी के साथ भी थोड़ा सा लेकर के यूज़ कर सकते हो। मैं ओट्स खाती हूँ डेली, तो मैं इसको डेली मॉर्निंग में ओट्स के साथ में थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। किस तरीके से यूज़ करती हूँ मैं आपको साथ में बताती चलूँगी। पानी के साथ में सबसे बेस्ट तरीका इसको यूज़ करने का, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, उसका बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप इसकी इतनी छोटी क्वांटिटी, 300 मिलीग्राम इज़ नॉट अ वेरी बिग क्वांटिटी, इट्स नॉट इवन 1 ग्राम। तो जब आप इतने से क्वांटिटी अपने किसी खाने में या पानी में या अपनी किसी ड्रिंक में इंक्लूड करोगे, तो आपको इसके टेस्ट का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एंड द थिंग इज़, इसकी जो स्मेल है ऑन द अदर हैंड साइड, वो बहुत ही वुडी सी स्मेल है, मेरे को तो अच्छी लगती है। मेरे को इवन एलर्जिक राइनाइटिस का इशू भी है, पर फिर भी मेरे को इरिटेबल है, तो इसकी स्मेल कोई भी इरिटेशन मेरे नोज़ को कॉज नहीं करती। एंड इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बता दूं। एक्चुअली अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लोगे, 500 mg से ज़्यादा क्वांटिटी में पर डे लेना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे हो क्या सकता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बॉडी में इंक्रीज करता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस ऑब्वियसली क्रिएट होगा अगर आप रिकमेंडेड क्वान्टिटी से बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ले लें। एक्सेस ऑफ
एनीथिंग इज हार्मफुल फॉर द बॉडी में। अगर आप इसको एक्सेस में लेंगे तो आपकी बॉडी में या आयरन लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये एनीमिक लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है, और एनीमिक लोगों के लिए यूज़फुल इसीलिए बिकॉज ये आपके बॉडी की आयरन लेवल को इंक्रीज करता है। तो रिकमेंडेड क्वांटिटी से अगर ज़्यादा लेंगे तो आयरन लेवल जो आपका जितना एवरेज होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और दैट्स ऑल्सो हार्मफुल फॉर द बॉडी। और ये जो शिलाजीत होता है बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, तो इसको थोड़ा संभाल करके यूज़ करना है। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं एक विमेन हो करके ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर विमेन को ये लेना बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप प्रेग्नेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग है तो उस टाइम पे आपको शिलाजीत को अवॉइड करना है। होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज नई पता लगी हो। इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैं रिसर्च कर रही थी तो उस टाइम मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। बहुत ही रेयर सब्सटेंस है, दैट्स वाई इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो प्लीज़ इसको सस्ते शिलाजीत के चक्कर में आप ना अपनी बॉडी में पॉइजन मत डालिएगा। आप चाहे एक चीज़ को कम यूज़ कर लीजिए लेकिन ओरिजिनल यूज़ करिए। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है ब्रांड की वो है उपकर्मा शिलाजीत, जो कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। इसकी पैकेजिंग ही देखो यार कितनी ज़्यादा क्यूट है। ये जो चम्मच आता है ना ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। इसका जो चम्मच है ना ये मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। देखो इसके स्पून में ना यहाँ पे इनके ब्रांड का लोगो भी बना हुआ है उपकर्मा का, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और इसकी जो पैकेजिंग है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया को ना, इसकी ये जो ग्लास पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी लगी है। कितना क्यूट है इसका स्पून, कितना, और ये बहुत ज़्यादा हैंडी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप ये पर्टिकुलर बॉटल शिलाजीत की यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे ना आप कभी भी ओवर यूज़ नहीं करते क्वांटिटी को, आपके हाथ में कंट्रोल रहता है प्रॉपर। अगर आप कोई दूसरा स्पून इसके साथ में यूज़ करना चाहेंगे ना तो हो सकता है कई बार आप इसकी ज़्यादा क्वान्टिटी ले लो। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपके लिए ये वाली जो वीडियो रही होगी वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।